भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ फसलों से जुड़े अनेक त्योहार विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। बैसाखी भी ऐसा ही एक फसली पर्व है जो पूरे उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष प्रायः 13 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाख मास में आकाश में विशाखा नाम का नक्षत्र होता है और इसी वजह से इस महीने को बैसाख कहा गया है। बैसाख मास के पहले दिन को बैसाखी कहा जाता है। बैसाखी के ही दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, अतः इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन किसान अपनी फसल काटना शुभ मानते हैं। फसल की कटाई किसान के जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है। यही वजह है कि कृषि प्रधान पंजाब के लिए इस पर्व का बड़ा महत्व है। फसल कटाई का प्रारंभ करने के बाद किसान नए नए वस्त्र पहनकर नाचते गाते हैं और भांगड़ा करते हैं। महिलाएं गिद्दा कर अपनी खुशियां जाहिर करती हैं। रात के समय आग जलाकर उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। नए अन्न को अग्नि में समर्पित किया जाता है, इसलिए इसे खेती पर्व भी कहते हैं। इस दिन भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। बैसाखी एक खूबसूरत पर्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बंगाल में पोहेला बोईशाख, केरल में विशु, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है युग का प्रारंभ। महाराष्ट्र में इसका नाम गुड़ी पड़वा है। सिखों के लिए बैसाखी का विशेष महत्व है। सिखों के लिए यह पर्व मात्र फसल कटाई के आगमन का द्योतक नहीं है, बल्कि सिख भाईचारे और एकता का प्रतीक भी है। वर्ष 1699 में इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात शुद्ध, पवित्र, पावन। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य तत्कालीन शासक औरंगजेब के अत्याचारों से सबको मुक्त कराना था। सिख इस त्योहार को खालसा पंथ के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पूरे देश के गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। सिख गुरुद्वारे जाकर गुरु का दर्शन करते हैं और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। सारा दिन शब्द और कीर्तन किए जाते हैं। बैसाखी के दिन उत्तर भारत में पवित्र नदियों में स्नान करना उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बैसाखी के दिन ही हजारों साल पहले देवी गंगा जमीन पर उतरी थीं। उन्हीं के सम्मान में लोग पवित्र स्थान के लिए गंगा के किनारे एकत्र होते हैं। बैसाख मास में लगने वाले बैसाखी मेले का भी बहुत महत्व है।